हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। आज देखिए मैं अपने किचन गार्डन में आप लोगों को लेके आई हूँ, जहाँ पे काफ़ी सारी भिंडी लगी हुई है। सब्जियाँ तो काफ़ी कुछ लगा रखी है और भिंडी ज़्यादा हो रही है इस समय। और बैगन लगा रखा है, देखिए बैगन के फूल आए हुए हैं और जल्दी ही फूल भी आ जाएंगे, फल भी आ जाएंगे, क्योंकि बंदर अगर बचने देंगे, यहाँ बंदर भी बहुत आते हैं हमारे किचन गार्डन में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर हैं, तो बंदर कुछ रहने नहीं देते हैं। पर ये देखिए कुछ भिंडी लगी हुई है, बची हुई है, और बारिश भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो कुछ भिंडी लगी है। ये देखिए बैगन में भी कुछ फूल आ गए हैं वैसे, और ये बैगन में फूल आए तो बैगन में फल भी आ ही जाएंगे। और ये देखिए भिंडी के फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो कुछ भिंडी हुई तो मैंने सोचा कि ये भिंडी तोड़ के आज इसकी कुछ चटाकेदार सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। बड़ी चटपटी सी सब्ज़ी है तो वो बनाऊंगी, उसकी रेसिपी भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो भी आप ताज़ी और हेल्दी सब्ज़ी भिंडी उगा सकते हैं अपने घर पे। नहीं तो छत पे आप बड़े ग्रो बैग या गमले में भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं कुछ भिंडी की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। भिंडी गर्म मौसम की सब्ज़ी है और इसे आप फरवरी से जुलाई तक लगा सकते हैं। इसको बीज से या छोटी पौध से भी लगा सकते हैं। बस आपको भिंडी लगाने के लिए ऐसी जगह चुनना है जहाँ अच्छी धूप आती हो। ये देखिए यहाँ पे तो काफ़ी धूप आती है, हमारे यहाँ खुला पीछे बैकयार्ड में काफ़ी जगह है इधर, तो जगह तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ आसानी से धूप भी आती है। पर बारिश भी इस समय बहुत हो रही है, तो इसको आप धूप जहाँ आती हो वहाँ लगा सकते हैं। बड़े से ग्रो बैग या गमले में भी आप छत पे लगा सकते हैं। मिट्टी के लिए इसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर हल्की फुल्की वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार कर सकते हैं। मतलब गोबर की खाद या कोई भी कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी में, गार्डन सॉइल में आप मिलाकर इसकी हल्की फुल्की सॉइल, वेल ड्रेनिंग लेकिन होना चाहिए वो सॉइल, तैयार कर सकते हैं। देखिए भिंडी के फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं तो फ्लावर्स पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, पर किचन गार्डन में भी हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं काम, तो कुछ थोड़ी बहुत हो जा रही है सब्ज़ी। वैसे भिंडी लगाना बहुत कठिन नहीं है, आसानी से लग जाती है। तो भिंडी को आप बीजों से भी सीधा गमले या क्यारी में 1-2 इंच की गहराई में बो दें। अगर बीज से लगा रहे हैं तो 1-2 इंच की गहराई गमले में या क्यारी में भी आप 1-2 इंच की गहराई में बीज डाल दें। और या फिर छोटी छोटी पौध ला के लगा सकते हैं, नर्सरी वगैरह में पौध भी मिलती है इनकी, तो वो पौध भी ला के लगा दें। बस 1 से 1.5 इंच की दूरी होना चाहिए इनके बीच में, पौधों के बीच में। और इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, बस जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें। वैसे तो हमारे यहाँ तो बारिश इतनी है कि अपने आप ही इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जा रहा है। और ये देखिए इतनी ताज़ी ताज़ी भिंडी अपने हाथ से तोड़ने का एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही सुख होता है। तो हमारे नेबर जो हैं उनके यहाँ भी काफ़ी भिंडी लगी हुई है, और मेरे यहाँ से ज़्यादा उनके यहाँ भिंडी लगती है, और भिंडी आती भी है उनके यहाँ से कई बार हमारे यहाँ। तो ये मैं भिंडी तोड़ रही हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि बहुत मेहनत के बाद हुई है, इसलिए कि बंदरों से बच गई है ये भिंडी। बीज से पौध लगाने के बाद 40-50 दिन में इसमें फल आने लगते हैं, भिंडी लगने लगती है। तो मैंने सोचा कि ताज़ी भिंडी तोड़ के एक अच्छी इस भिंडी की रेसिपी भी मैं दिखाऊंगी आपको, बनाने की विधि दिखा रही हूँ, इसमें दिखाऊंगी। वैसे भिंडी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करती है और डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल भी करती है। भिंडी से इम्यूनिटी भी बढ़ती है, भिंडी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, और स्किन और हेयर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। यानी भिंडी है बहुत फ़ायदेमंद, और भिंडी में लो कैलोरी होने की वजह से वेट लॉस में भी ये हेल्प करती है, तो इसलिए और भी फ़ायदेमंद है। हाँ, यानी भिंडी स्वादिष्ट ही नहीं, सेहत का खजाना भी है, यानी ये हेल्थ के लिए भी भरपूर अच्छी है। तो देखिए अब मैं ये भिंडी तोड़ ली हूँ, इस तरह से मैंने काफ़ी सारी भिंडी तोड़ी है, और अभी इसको किचन में ले जाके इसको बनाने की मैं रेसिपी भी दिखाऊंगी। मैंने कुछ टाइम बाद ही जैसे बनाई, अब तोड़ के ले जा रही हूँ। बारिश भी शुरू हो गई थी धीरे धीरे यहाँ पे। ये देखिए शकरकंद वगैरह भी लगा रखा है, उसकी बेल फैली हुई है पूरी।
तो अभी इसमें फल नहीं बना है इतना। हमारे यहाँ नींबू भी बहुत हो रखा है, बहुत नींबू होते हैं एक पेड़ पे, ये बड़ा पेड़ है और इस पे काफ़ी नींबू लगते हैं, इतने कि हम अगल बगल भी सबके यहाँ बांटते हैं, इतने सारे नींबू निकलते हैं इसमें। शायद यहाँ के वेदर का भी फ़र्क है। देखिए पीले पीले नींबू बहुत सारे लगे थे, अभी पत्तों के बीच में छुपे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं सारे। और यहाँ वेदर, क्योंकि बारिश बहुत होती है, इस वेदर की वजह से भी यहाँ, और मिट्टी का भी, एक सॉइल का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सॉइल यहाँ की बहुत अच्छी है, तो काफ़ी सारे नींबू भी होते हैं यहाँ पे। और सब्ज़ियाँ भी अच्छी होती हैं, अच्छी हो जाती है सब्ज़ियाँ, और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये देखिए मेरी हार्वेस्टिंग है, इतनी भिंडी और नींबू की। यहाँ कुछ नींबू तोड़ रही हूँ मैं, नींबू भी तोड़ रही हूँ। और ये इतना इतना हार्वेस्ट किया है जो हमने, नींबू और भिंडी, और कुछ वाटर लिली भी लगा हुआ है, इनके पॉन्ड बने हुए हैं। अब ये भिंडी को मैं धो रही हूँ, इनको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है भिंडी को। मैं इसकी रेसिपी बता रही हूँ भिंडी बनाने की, कि चटपटी सब्ज़ी इसकी। इसको मैं कॉटन कपड़े से पोंछ ले रहे हैं, भिंडी को अच्छी तरह से सुखा लिया है धो के। ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है, आप टिफ़िन लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं पराठे के साथ। ये देखिए इसको मैं डायगोनल काट रही हूँ, किसी भी शेप में काट सकते हैं भिंडी को, थोड़ी बड़ी भी काट सकते हैं, लंबाई में भी काट सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको भिंडी को कट कर ले रही हूँ पूरी तरह से। भिंडी को धो के अच्छी तरह से पोंछ लिया है, इसलिए आसानी से कट जा रही है इस तरह से। अब इसके इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ मैं। ये 2 चम्मच, 2 से ढाई चम्मच मैंने ये टेबल स्पून मूंगफली लिया है, मूंगफली भून के लिया है मैंने। और ये ग्रेटेड कोकोनट है, मतलब ये किसा हुआ खोपरा, जैसे सूखा नारियल जो होता है, वो कद्दूकस किया हुआ है अच्छी तरह से। और सौंफ लिया 1 चम्मच, टीस्पून से मैंने जीरा और सौंफ, लाल मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, ये हल्दी टीस्पून से लिया है मैंने इनको, और ये धनिया पाउडर। क्योंकि मूंगफली और खोपरा तो मैंने टेबल स्पून से लिया है, 2 से ढाई टेबल स्पून मैंने खोपरा और मूंगफली लिया था। और ये मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ इसमें। ये सब मैंने मिक्सी के जार में डाला है, क्योंकि इनको पीसना है। 1 टुकड़ा अदरक का, और ये 7-8 कलियाँ लहसुन, क्योंकि बड़ी है। अगर छोटे लहसुन हैं तो आप 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ले लीजिए। और कड़ी पत्ता डाला है मैंने, कड़ी पत्ता डाल के, और इसको मैंने पीस लिया अच्छे से, महीन पीस लिया। मतलब बहुत ज़्यादा महीन तो नहीं होता ये, लेकिन अच्छे से पीस लिया है उसको मैंने। और अब ये कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ, इसमें मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो फ्राई नहीं भी कर सकते हैं, वैसे भी हल्के तेल में इसको, पर धीमी आंच पे उसको पकाना पड़ेगा, भिंडी को थोड़ी देर पकाना पड़ता है। तो मैं इसको फ्राई कर ले रही हूँ तेल में, और पूरी भिंडी में फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गरम लिया है, अच्छा कड़कड़ी तेल गरम होना चाहिए। फ्राई करने से थोड़ी सी कुरकुरी हो जाती है। और ये देखिए इस तरह से, मैंने ज़्यादा तेल था तो मैंने तेल कम कर दिया है। और अब इसमें ये पूरा मसाला डाल के हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूंगफली वगैरह तो भुनी हुई है। और थोड़ा लहसुन वगैरह हल्का सा पक जाए तो मैं ये पूरा मसाला जो मैंने ग्रेट किया था, जो मैंने पीसा था मिक्सर में, ग्राइंड किया था, उसको मैं इसमें कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा भूनूंगी थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट इसको हल्की आंच पे भून रही हूँ। तेज़ आंच पे थोड़ा सा नीचे जलने लगता है, मतलब ज़्यादा वो हो जाता है कुरकुरा सा। तो इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा मैं पका रही हूँ। और अब मसाला पकने के बाद इसमें मैंने भिंडी डाल दी जो हमने फ्राई की हुई थी, और ये दोनों को मिला के थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे रखा है। गैस सिम कर दिया है मैंने, हल्की आंच पे रखा है। 5-7 मिनट के लिए मैंने इसको थोड़ी देर इन दोनों को मिलाया है, मसाले को और भिंडी को, दोनों को हल्के हाथ से मिला के। अब इसमें नमक डाला, क्योंकि नमक हमने मसाले में नहीं डाला था, नहीं तो वो ज़्यादा चिपचिपा हो जाता। तो अब नमक डाला है, और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, बारीक कटा धनिया डाल दिया है इसमें। ये मिला के अच्छी तरह से हम इसको 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए भिंडी और ये मसाला अच्छी तरह से पक गया है।
और मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। चाहे तो ढक दें थोड़ी देर के लिए, पर थोड़ी सी भिंडी नरम हो जाती है। और ये इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो गई। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, बहुत कम टाइम, अगर भिंडी फ्राई है तो फटाफट हो जाता है। और ये देखिए तैयार हो गई भिंडी हमारी मसालेदार चटाकेदार और पराठे के साथ। और मैंने भरवा मिर्च रखी है, मिर्ची भी भर के बनाई है। तो ये आप टिफ़िन में लंच बॉक्स में दें, बहुत टेस्टी होता है। बच्चों को देंगे, बच्चे भी पसंद से खाएंगे और बड़े तो खाते ही हैं पसंद से भिंडी। तो इस तरह से ताज़ी कटी हुई तोड़ी हुई भिंडी की मैंने ये बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है। आप भी ट्राई करिए एक बार, और भिंडी भी लगाने के लिए ट्राई करिए अपने घर में। इसको पराठे के साथ या दाल चावल के साथ खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो कैसी लगी ये रेसिपी भिंडी की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।